और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशनोक पहुंचेंगे और उसके बाद आप बता रहे हैं रेलवे स्टेशन की सौगात देंगे, कई ट्रेनों की सौगात देंगे। रौनक, ज़रा इस दौरे के मायने भी समझाइए। विपक्ष पूछ रहा है, कई लोग भी जानना चाह रहे हैं, उनकी आंखों से पर्दा हटाइए और बताइए ज़रा इस दौरे के मायने क्या। कहा जा रहा है कि भैया अगर ट्रेनों की सौगात देनी थी तो और नेताओं की तरह दिल्ली में बैठकर फीता काट देते। आजकल तो सब ऑनलाइन हो जाता है, वहाँ से कर देते। फिर बीकानेर का ये दौरा के मायने क्या, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पहली बार प्रधानमंत्री राजस्थान की धरा पर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बड़ी जनसभा, और निश्चित तौर पर आप समझने वाली बात है कि एक संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री के जरिए बॉर्डर पर आकर, पाकिस्तान से सटे हुए जिले में आकर एक संदेश देने की कोशिश के देखिए हमने किस तरह से हौसले के साथ दुश्मन को चने चबा दिए, तो दुश्मन ने घुटने टेके। एक मैसेज देने की कोशिश पूरे देश को कि देखिए बॉर्डर पर सटे हुए जो लोग हैं वो पूरी तरह से इस बात के लिए निश्चिंत रहे कि भारत की सेना दुश्मनों के हर जो नाकाम मंसूबे हैं, नापाक मंसूबे, उनको जवाब देने के लिए आतुर है। और कहीं ना कहीं एक संदेश देने की, राष्ट्रभक्ति की बात, संदेश देने की कोशिश। और देखिए जिस तरह से पाकिस्तान ने लगातार कहा, आप देखिए सुमित, आपने भी गौर किया होगा कि हमने भारत में इतना नुकसान कर दिया, ये सब कर दिया, तो पीएम ने जो निरीक्षण की पिछले दौरान जवानों के बीच जाकर ये बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान के तमाम दावे खोखले। और उसके बाद अब राजस्थान में एक बड़ी सभा ऑपरेशन सिंदूर के बाद करके एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है पीएम की तरफ से कि देखिए हमारा देश का जवान, उसका हौसला बढ़ाने वाली बात है जो उन्होंने पराक्रम दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में आकर के और ऐसा मैसेज देना अपने आप में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तस्वीरें यहाँ पर आप देखिए, हालांकि जिस तरह से कहा कि मैंने जिस तरह से कहा कि दोनों चीजों को यहाँ पर कवर किया है पीएम की सभा ने। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के सभा, 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, आतंकवादियों के ठिकानों को नस्ते-नाबूद किया। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक तरफ बॉर्डर जिले में आकर पीएम ने इतनी बड़ी सभा रखी है और एक संदेश यहां से देने की कोशिश, और साथ ही साथ भारत के लोगों को ये भी बताना चाह रहे हैं कि देखिए 26,000 करोड़ जो राष्ट्र को समर्पित किए जा रहे हैं वो देश के विकास के लिए, यानी विकास की बात है, देश के जवानों की बात है, ऑपरेशन सिंदूर की बात है, तमाम उन पहलुओं की बात जो है पीएम आज इस मंच से करेंगे। और कहीं ना कहीं देखिए जो रेलवे स्टेशन बनाए गए उनकी जानकारी भी मैं दे दूं। संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता के मिश्रण जो है वो इन तमाम भारत अमृत भारत रेलवे स्टेशन की जो सौगात है उसके तहत देने की कोशिश है। आधुनिकता जो है वो रेलवे जो डेवलपमेंट की बात की जा रही थी वो यहाँ पर कोशिश की गई है। बात करता हूँ, क्या कहेंगे मनीष जी, क्या कहेंगे? देखिए पीएम साहब पहुंच चुके हैं, करनी माता मंदिर पहुंचने वाले, कितना उत्साह? देखिए ये हमारे लिए गर्व की बात है कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री देश में करनी माता के दर्शन करने आ रहा है। और प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर आम कार्यकर्ताओं में, आम जनता में बहुत ज़्यादा उत्साह है। सभी लोग जोर शोर से लगे हुए हैं उनके स्वागत में, और पूरा बीकानेर आज तिरंगामय हो। सफलता के बाद पहली बार आ रहे हैं तो पूरे देश की नजरें इस कार्यक्रम पर रहेगी। हमने देखा कि इस बार पूरे पंडाल में बीजेपी का झंडा नहीं है, इस बार तिरंगा है। क्या ये देशभक्ति का कार्यक्रम है, ये एक देश भावना से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का कार्यक्रम है, ये हमारी महिला शक्ति की जीत का कार्यक्रम है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये थे बीजेपी के नेता, साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये देशभक्ति का कार्यक्रम है। जिन महिलाओं के जो परिवार के लोगों ने पहलगाम में जिनके साथ जो आतंकवादियों ने हरकत की है उनको समर्पित ये कार्यक्रम है। और कहीं ना कहीं देखिए साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि देशभक्ति साफ तौर पर इस कार्यक्रम में लोग लगातार दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये बेहद खास तस्वीरें, हर तस्वीर सबसे पहले सहयोगी रौनक आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम आज देश को कई सौगातें देंगे, देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। रौनक, जरा एक बात और समझाइए, नाल एयरबेस जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उतरे, इस एयरबेस की खासियत भी बताइए।